नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन देखेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और आज का यह टॉपिक हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रामदेव जी के मंदिर में फहराए जाने वाले ध्वज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पतंगा, ऑप्शन बी तेजा, ऑप्शन सी नेजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेजा। रामदेव जी के ध्वज को कहा जाता है। और दोस्तों, रामदेव जी को पंच पीरों में सबसे ऊपर का दर्जा मिला हुआ है और ये पंच पीरों में से एक पीर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? ऑप्शन ए भूरिया चाचा, ऑप्शन बी गंगा जी, ऑप्शन सी भूमिया जी या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी भूमिया जी को भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, या यह भूमिया जी एक लोकप्रिय देवता हैं भूमि के रक्षा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13, जहांगीर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? हमारे ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए रामदेव जी को, ऑप्शन बी देव नारायण जी, ऑप्शन सी डब्बू जी या फिर ऑप्शन डी गोगा जी महाराज को। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी गोगा जी महाराज को जहांगीर पीर के नाम से पूजा जाता है या फिर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पापू जी के जीवन पर लिखित महत्वपूर्ण रचना पापू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए करनीदान, ऑप्शन बी मुरलीलाल, ऑप्शन सी खिड़िया धरण या ऑप्शन डी आसिया मोहनी। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी आसिया मोहन जी ने पापू जी महाराज के जीवित लिखित महत्वपूर्ण रचना पापू प्रकाश लिखी थी। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि पापू प्रकाश पुस्तक आसिया मोहन जी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15, वह लोक देवता जिन्हें गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए तेजा जी, ऑप्शन बी भूरिया बाबा, ऑप्शन सी रामदेव जी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए तेजा जी को गोगा जी महाराज की भांति नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि तेजा जी महाराज को किन के भांति या किन के रूप में पूजा जाता है। नागों के रूप में तेजा जी महाराज को पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ददरेवा चोरो कौन से लोक देवता का जन्म स्थान है या जन्म स्थान कहलाता है? ऑप्शन ए गोगा जी महाराज का, ऑप्शन बी पापू जी महाराज का, ऑप्शन सी रामदेव जी का या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ऑप्शन ए गोगा जी महाराज का। ददरेवा चोरो उनका जन्म स्थान कहलाता है, या गोगा जी महाराज का जन्म ददरेवा चोरो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, किस लोक देवता की पूजा गौरक्षक के रूप में की जाती है? ऑप्शन ए तेजा जी महाराज का, ऑप्शन बी हरपू जी महाराज का, ऑप्शन सी पापू जी महाराज की या फिर ऑप्शन डी रामदेव जी महाराज की। हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी पापू जी महाराज को गौरक्षक के रूप में या गौरक्षक के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि कौन से लोक देवता को गौरक्षक के रूप में पूजा जाता है। तो वह पापू जी महाराज है जिनको गौरक्षक के रूप में पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, रुणजय के धनी के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? ऑप्शन ए तेजा जी महाराज को, ऑप्शन बी हरपू जी महाराज को, ऑप्शन सी पापू जी महाराज को या ऑप्शन डी रामदेव जी महाराज को। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी रामदेव जी महाराज को रुणजय के धनी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गोगा जी किस पर सवारी करते थे? ऑप्शन ए काली घोड़ी पर, ऑप्शन बी सफ़ेद घोड़ी पर, ऑप्शन सी लाल घोड़ी पर या फिर ऑप्शन डी नीली घोड़ी पर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी नीली घोड़ी पर गोगा जी महाराज सवारी किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 20, कामड़ जाति की स्त्रियों के द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी हरपू जी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रामदेव जी महाराज के 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामर जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली का नृत्य रामदेव जी महाराज के भक्ति में किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रामदेव जी महाराज के 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामर जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है।